इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक बहुत ही पॉपुलर फ्रंट एंड के इंटरव्यू क्वेश्चन को। इसमें हमें एक क्राउजल कंपोनेंट को बिल्ड करना है एंड इसमें इंटरव्यूअर आपको इमेजेस की एक लिस्ट देगा एंड हमें एक क्राउजल कंपोनेंट बिल्ड करना है। अब क्राउजल कंपोनेंट में एक नेक्स्ट और प्रीवियस बटन होगा जिससे कि आप इमेजेस के बीच में स्विच कर सकते हैं एंड साथ के साथ हमें नीचे बटन्स को भी रेंडर करना है ताकि हम उस पर्टिकुलर इमेज पे जा पाएँ। ठीक है। अब इसमें नोट करने वाली एक चीज़ ये है कि जैसे ही मैं इमेजेस के बीच में स्विच करता हूँ तो मुझे एक एनिमेशन भी दिखनी चाहिए। ठीक है। इस क्राउजल कंपोनेंट को बिल्ड करने के लिए हम क्या करेंगे, हम सारी इमेजेस को हॉरिजॉन्टली रेंडर करेंगे। ठीक है। एंड क्योंकि हमें किसी पर्टिकुलर टाइम पे सिर्फ एक ही इमेज दिखानी है तो हम क्या करेंगे, इसका जो पेरेंट डिव होगा उसकी हाइट और विड्थ फिक्स कर सेट कर देंगे। ठीक है। जैसे ये अपना कंपोनेंट है, अब इसमें जो अपना पेरेंट डिव है क्राउजल कंटेनर, उसको हमने बोल दिया कि इसकी हाइट जो रहेगी वो 300 पिक्सल रहेगी एंड इसकी विड्थ 450 पिक्सल रहेगी। अब उससे क्या होगा कि एट अ टाइम सिर्फ एक ही इमेज विजिबल होगी एंड बाकी दोनों इमेजेस हिडन रहेंगी सॉर्ट ऑफ। ठीक है। अब जैसे ही यूज़र नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेगा, अब मुझे क्या करना है, मुझे इमेज 2 को दिखाना है, इमेज 1 एंड इमेज 3 को हाइड करना है। तो मैं क्या करूँगा, ये जो क्राउजल स्लाइड डिव है अपना, इसको मैं एक्स डायरेक्शन में ट्रांसलेट कर दूंगा। ठीक है। बाय 450 पिक्सल। बेसिकली इमेज की जो विड्थ है हमें उतनी अमाउंट से इसको ट्रांसलेट करना है एक्स डायरेक्शन में। ठीक है। तो अब क्या होगा, मेरी इमेज 2 विजिबल हो जाएगी एंड इमेज 1 एंड इमेज 3 हिडन रहेंगी। अब यूज़र जैसे ही वापस क्लिक करेगा नेक्स्ट बटन पे, तो मुझे क्या करना है, इमेज 3 को फोकस करना है एंड इमेज 1 एंड इमेज 2 को हाइड करना है। तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको और ट्रांसलेट कर दूंगा एक्स डायरेक्शन में 900 पिक्सल से। ठीक है। तो इस तरह से अपना ये कंपोनेंट वर्क करेगा। अब इसकी कोडिंग करते हैं। ठीक है। तो मेरे पास ये बेसिक सा सेटअप है। तो मेरे पास ये वाली सारी इमेजेस हैं जिसका मुझे क्राउजल कंपोनेंट बिल्ड करना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम क्राउजल को रेंडर करेंगे। ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मैं एक डिव बनाता हूँ। ठीक है। अब इसके अंदर एक और डिव बनाता हूँ। अब मुझे इसके अंदर क्या करना है, इसके अंदर बेसिकली मुझे इमेजेस को रेंडर करना है। अब वो वाला काम हमें करेंगे जावास्क्रिप्ट के थ्रू। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम क्राउजल स्लाइड कंपोनेंट को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, मैं सारे इमेजेस के एरे को ट्रैवर्स करूँगा वन बाय वन। ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें सारी इमेजेस के करस्पॉन्डिंग एक HTML नोड बनानी है। ठीक है। एंड हमें जितनी भी HTML नोड्स बनेंगी वो सारी की सारी क्राउजल स्लाइड एलिमेंट को अपेंड करनी है। तो उसके लिए HTML नोड बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हम यूज़ करेंगे क्रिएट एलिमेंट मेथड को। ठीक है। अपना एलिमेंट होगा इमेज टाइप का। अब मुझे क्या करना है, इसकी SRC को सेट करना है एंड इसकी ऑल्टरनेटिव टैग को सेट करना है। तो अपना SRC होगा इमेज SRC एंड अपना ऑल्ट टैग होगा। ठीक है। अब हमारा इमेज एलिमेंट बन चुका है। अब हमें सिंपली क्या करना है, क्राउजर स्लाइड एलिमेंट को के अंदर अपेंड करना है इसको। इस तरह से। ठीक है। ठीक है। तो अपनी सारी इमेजेस रेंडर हो गई, बट अभी ये सारी इमेजेस अपनी वर्टिकली आ रही हैं। हमें इसको करना है हॉरिजॉन्टल एंड हमें सिर्फ एक ही इमेज दिखानी है एट एनी टाइम। तो हम कुछ स्टाइल्स ऐड करेंगे। सबसे पहले अपन अपने क्राउजर कंटेनर पे स्टाइल्स लगाएंगे। इसकी हमें हाइट और विड्थ को फिक्स करना है।
तो इसकी हाइट रहेगी 300 पिक्सल एंड इसकी विड्थ रहेगी 450 पिक्सल एंड इसमें हम दे देंगे ओवरफ्लो हिडन। ठीक है, अब अपनी सिर्फ एक ही इमेज रेंडर हो रही है एंड इसको हम कर देते हैं सेंटर में यूजिंग मार्जिन ऑटो। एक काम करते हैं, अभी ओवरफ्लो हिडन को रहने देते हैं क्योंकि हमें सबसे पहले सारी इमेजेस को हॉरिजॉन्टली रेंडर करना, राइट। तो हम क्या करेंगे, ब्राउज़र स्लाइड को सिंपली डिस्प्ले फ्लेक्स दे देंगे। ठीक है, तो अपनी सारी इमेजेस हॉरिजॉन्टली रेंडर हो गई। अब मैं ओवरफ्लो हिडन को वापस से अनकमेंट कर देता हूँ। ठीक है, अब अपनी सारी इमेजेस रेंडर हो चुकी हैं। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हम प्रीवियस और नेक्स्ट बटन को रेंडर करेंगे। तो मैं क्या करूँगा, इस डिव के अंदर एक बटन एलिमेंट को रेंडर कर दूंगा एंड इसको हम बोलेंगे प्रीवियस बटन। ठीक है, अब मुझे इसमें डालना है लेस देन वाला सिंबल। तो लेस देन वाला सिंबल ऐड होता है एम्बरसेंड LT कॉलन से। ठीक है, सिमिलरली मैं एक और बटन ऐड कर दूंगा नेक्स्ट बटन के लिए। अब इसमें मुझे डालना है ग्रेटर देन वाला सिंबल, तो अपना वो भी रेंडर हो जाएगा। अब बटन्स अपने विजिबल क्यों नहीं हो रहे, बिकॉज हमने एक हाइट सेट कर रखी है इसकी। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इन बटन्स को मुझे मूव करना है। ठीक है, 50% में। तो हम क्या करेंगे, क्योंकि मुझे क्राउजल कंटेनर के रिस्पेक्ट में इन बटन्स को मूव करना है, तो हम यूज़ करेंगे CSS पोजीशंस को। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, अपना जो क्राउजल कंटेनर है इसकी हम पोजीशन सेट कर देंगे रिलेटिव। ठीक है, एंड जो अपने बटन्स हैं दोनों, इसकी क्लासेस कॉपी कर लेता हूँ। तो सबसे पहले हम इसकी पोजीशन सेट कर देंगे एब्सोल्यूट। ठीक है, एंड टॉप से हम कर देंगे इसको 50% एंड हम ट्रांसफॉर्म कर देंगे इसको अगेन 50%। ठीक है, अब अब क्या हो रहा है कि हमारे दोनों बटन एक दूसरे पे ओवरलैप हो रहे हैं, इसलिए वो हमें दूसरा बटन दिख नहीं रहा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, प्रीवियस बटन को हम बोल देंगे लेफ़्ट 0 एंड नेक्स्ट बटन को हमें राइट साइड रेंडर करना है, तो हम उसको दे देंगे राइट 0। ठीक है, तो ये इस तरह से अपने बटन्स रेंडर हो गए। अब इनको थोड़ा और स्टाइल दे देते हैं। बैकग्राउंड कलर इसका हम कर देते हैं ट्रांसपेरेंट, कलर इसका कर देते हैं वाइट, बॉर्डर हम इसका कर देंगे नन। ठीक है, एंड थोड़ा इसका फ़ॉन्ट साइज़ भी बढ़ा देते हैं। फ़ॉन्ट साइज़ इसका कर देते हैं 32 पिक्सल। ठीक है, तो अपने बटन अब सही तरीके से रेंडर हो रहे हैं, बट अगर मैं अभी इन बटन्स पे क्लिक करूँगा तो ये कुछ वर्क नहीं कर रहे। ठीक है, तो उस फंक्शनैलिटी वर्क करवाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम JS फाइल में चेंजेस करेंगे। अब क्योंकि मुझे मतलब ये इन्फॉर्मेशन स्टोर करनी है कि अभी कौन सी इमेज मुझे सेंटर में दिखानी है, तो हम क्या करेंगे, उसके लिए एक वेरिएबल बना लेते हैं करंट इंडेक्स। स्टार्टिंग में करंट इंडेक्स होगा अपना 0, क्योंकि हमें 0th इमेज दिखानी है। एंड हम क्या करेंगे, हम दो इवेंट लिस्टनर्स ऐड करेंगे, एक प्रीवियस बटन पे एंड एक नेक्स्ट बटन पे। ठीक है, तो ऐड इवेंट लिसनर, ये लिसन करेगा क्लिक इवेंट के लिए एंड इस केस में हमें क्या करना है, प्रीवियस बटन में हमें कर देना है करंट इंडेक्स माइनस माइनस। ठीक है, एंड अगर मेरा करंट इंडेक्स लेस देन 0 हो गया तो हम करंट इंडेक्स को सेट कर देंगे इमेजेस डॉट लेंथ -1 बेसिक मैक्स। ठीक है, सिमिलरली हम एक इवेंट लिसनर लगा देंगे नेक्स्ट बटन पे। इस केस में हम करेंगे प्लस प्लस एंड इस केस में हम करेंगे कि अगर मेरा करंट इंडेक्स इमेजेस डॉट लेंथ के इक्वल हो गया तो हम करंट इंडेक्स को सेट कर देंगे वापस से 0। अगर मैं अभी भी इन बटन्स पे क्लिक करने की ट्राई करूँगा तो अभी भी अपनी इमेजेस मूव नहीं कर रही। ठीक है,
क्योंकि हमने क्या किया है, हमने सिर्फ करंट इंडेक्स को अपडेट किया है। अभी हमने मतलब इसको ट्रांसलेट तो किया ही नहीं है। तो ट्रांसलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, एक फंक्शन बनाएंगे। इस फंक्शन को बोलेंगे अपडेट कराउजल। अब अपडेट कराउजल क्या करेगा, ये सबसे पहले तो हम क्राउजल स्लाइड एलिमेंट को सेलेक्ट करेंगे। अब क्राउजल स्लाइड एलिमेंट जो अपना है उसके अंदर हमें स्टाइल्स लगाने हैं ट्रांसफॉर्म के। तो हम क्या करेंगे, हम इसे बोलेंगे डॉट स्टाइल डॉट ट्रांसफॉर्म। ठीक है, एंड अपना बन जाएगा ट्रांसलेट एक्स। एंड यहाँ पे मुझे लगाना है करंट इंडेक्स इंटू 450 पिक्सल्स। मैंने यहाँ पे क्या किया कि लाइक, क्योंकि हमें पता है कि मेरी जो इमेज की विड्थ है वो 450 पिक्सल है, तो हम क्या करेंगे कि जिस भी इंडेक्स पे मैं हूँ, तो अभी तक मुझे लेफ्ट में जितनी भी इमेजेस दिखानी है उसके, मैं उतना इंटू 450 पिक्सल्स के साथ इसको एक्स डायरेक्शन में मूव कर दूंगा। अब हमें इस फंक्शन को कॉल करना है प्रीवियस बटन के एंड में, सिमिलरली नेक्स्ट बटन में। ठीक है, देखो अब मैं इमेजेस पे क्लिक कर रहा हूँ तो मेरी इमेजेस मूव हो रही हैं। ठीक है, ऑल्दो मैंने जस्ट अभी नोटिस किया कि अपना यहाँ पे कर्सर सिंपल ही रह रहा है। अपन यहाँ पे कर देंगे कर्सर पॉइंटर। ठीक है, अब जब मैं इमेजेस के बीच में स्विच कर रहा हूँ ना, तो ये अब्रप्टली स्विच हो रही है। ठीक है, मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे एक एनिमेशन दिखानी है। तो एनिमेशन के लिए हम क्या करेंगे, हमें पता है कि, ठीक है, हमें पता है कि हम यहाँ पे ट्रांसलेट एक्स लगा रहे हैं। ठीक है, मतलब हम ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी को यूज़ कर रहे हैं। तो हम सिंपली ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी को ट्रांजिशन कर देंगे। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, ये जो क्राउजर स्लाइड एलिमेंट है इसके अंदर अपन डालेंगे ट्रांजिशन ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी पे, एंड टाइम सेट कर देते हैं लेट्स से 0.3 सेकेंड्स। ठीक है, देखो अब बढ़िया से एनिमेट हो रहा है। तो अपना जो फर्स्ट वाला पार्ट है, क्राउजल रेंडर करना एंड नेक्स्ट एंड प्रीवियस बटन रेंडर करना, वो वाला पार्ट हो चुका है। अब हमें नीचे के ये 4 बटन्स रेंडर करने हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक डिव ऐड करेंगे क्राउजल कंटेनर के पैरेलल में। लेट्स कॉल इट क्राउजल कंट्रोल्स। ठीक है, अब इसके अंदर भी हम जो बटन्स हैं वो हम सिमिलर वे में ही अपेंड करेंगे जैसे हमने इमेजेस अपेंड की थी इस डिव के अंदर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, लेट्स से हमें यहाँ पे इमेज सोर्स की ज़रूरत नहीं है, एंड हम सबसे पहले इस डिव को भी टारगेट कर लेते हैं। कैराउजल कंट्रोल्स एलिमेंट, इसमें हम करेंगे बटन एलिमेंट को अपेंड। बटन एलिमेंट अपना बन जाएगा बटन से। ठीक है, अब मुझे क्या करना है कि मैं जिस भी बटन को रेंडर कर रहा हूँ, लाइक अगर मैं फर्स्ट बटन को क्लिक कर रहा हूँ तो मुझे मतलब करंट इंडेक्स को 0 सेट कर देना है, एंड मुझे उसके बाद अपडेट कराउजल फंक्शन को कॉल कर देना है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, बटन एलिमेंट को टेक्स्ट नोड दे देंगे एक। तो अपना हो जाएगा टेक्स्ट कंटेंट इंडेक्स +1। ठीक है, तो ये अपने कर दिया। अब हमें करना है एक ऑन क्लिक हैंडल लगाना है इस पे। तो हम क्या करेंगे, बटन एलिमेंट डॉट ऑन क्लिक। ऑन क्लिक में क्या करना है, करंट इंडेक्स को हमें इंडेक्स के इक्वल कर देना है, एंड हम कर देंगे अपडेट कराउजल फंक्शन को कॉल यहाँ पे। ठीक है, अब मैं अगर थर्ड पे क्लिक करूँ तो ये अपना सही से वर्क कर रहा है। ठीक है, इसकी थोड़ी स्टाइल्स फिक्स कर देते हैं।
इसको दे देते हैं डिस्प्ले फ्लेक्स। फ्लेक्स डायरेक्शन अपना हो जाएगा रो। जस्टिफाई कंटेंट दे देंगे इसको सेंटर। बटन्स के बीच में गैप दे देते हैं 12 पिक्सल्स। एंड थोड़ा सा ऊपर भी मार्जिन दे देते हैं 12 पिक्सल्स का। ठीक है, तो अब अपना एक अराउजल कंपोनेंट बन चुका है।